हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 27 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आज काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस खिलाड़ी ने पंचकुला में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती? तो 4 खिलाड़ी आपके सामने हैं और आंसर होगा ऑप्शन ए जी साथिया या साथिया गणाना शेखरन। अच्छा फ्रेंड्स, ये हेडिंग देखिए आप, साथिया ब्रेक्स द जिंक्स क्राउंड नेशनल चैंप। तो ये जो जिंक्स है इसका मतलब होता है ऐसा कोई दुर्भाग्य या बैड लक जो आपके काम को सफल ना होने दे रहा हो, बार बार आप एक ही जगह पर आकर रुक जा रहे हो। तो देखिए, ऐसे ही जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे उनकी स्पोर्ट्स लाइफ में एक फेस आया था जब वे नर्वस 90 का शिकार हुआ करते थे, यानी वो 90 रन से और 99 रन के बीच में आउट हो जाया करते थे। तो एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने अपनी 100 कंप्लीट की, तब न्यूज़पेपर में हेडिंग क्या बनी? सचिन ब्रेक्स द जिंक्स स्कोर्स 100। ठीक है, तो इसी तरह जो ये जी साथियां हैं, तो इससे पहले ये पुडुचेरी 2014 में और हैदराबाद 2015 में जो चैंपियनशिप हुई, यहाँ पर भी ये फाइनल में हार गए थे। तो इसलिए हेडिंग बनी है कि साथियां ब्रेक्स द जिंक्स, यानी इन्होंने वो अपना बैड लक को तोड़ दिया है और फाइनली ये जीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में या फिर फीलर्स जो आते हैं उसमें आपके काम आते हैं। तो आप जो है इस तरह के शब्द नोट कर लिया कीजिए। और फ्रेंड्स, क्या आप लोग इस शब्द से एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? ट्राई कीजिएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि IBPS क्लर्क मेंस 2 बार देने के बाद मैंने जिंक्स ब्रेक किया और सफल हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? ये हुई ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा में, और इन्होंने जो है शरद कमल को हराया है। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड इनके साथ मिलकर नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये एक रुपए पावर्ड को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड कार्ड है, जो कि जैसे टैक्स पे करना हो, यूटिलिटी बिल्स पे करने हो, तो इस सभी का जो प्रोसेस है उसको काफ़ी आसान बनाता है। और अगर हम ICICI बैंक के MD एंड CEO की बात करें तो ये हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। अगर हम ICICI से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिएगा आप, तो इस बैंक ने जो है इनफाइनाइट इंडिया इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। साथ ही इसने नेपाल में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया है। साथ ही इस बैंक ने एक कार्डलेस EMI ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही इस बैंक ने माइन नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और होम उत्सव जो कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन रहा, ये इसने लॉन्च किया। साथ ही इस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 इस तरह का एक प्रोग्राम स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया। साथ ही इस बैंक ने इंस्टा FX मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही इस बैंक ने जो है जापान के MUFG बैंक के साथ एक MOU पर साइन किए हैं। साथ ही इस बैंक ने नियो जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इसके साथ भी एक टाई अप किया है। किस लिए? प्रीपेड कार्ड जो होते हैं MSMEs को प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये सभी करंट अफेयर्स हमने जो है अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया या फिर गाया गया? तो 4 स्टेट्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। तो नागालैंड में ऐसा 58 साल के बाद हुआ है जब इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है राष्ट्रगान को या नेशनल एंथम को बजाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, तो इन्होंने जब लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर संबोधित किया तो एक बार उससे पहले बजाया गया, और जब उन्होंने असेंबली को संबोधित कर दिया एक बार उसके बाद बजाया गया। तो और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1 दिसंबर 1963 को, और ये 16वां स्टेट था भारतीय यूनियन में। नागालैंड से अगर हम संबंधित जानकारी लें तो इसके CM है नेफियो रियो, कैपिटल है कोहिमा। और नागालैंड में फ्रेंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, और अमूमन ये 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है मनाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि दुजुको वैली ये जो है नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर्स पर है। ये हाल ही में खबरों में रही थी क्योंकि यहाँ पर भयंकर आगजनी की घटना सामने आई थी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर एक शिलोई लेक है जो कि फुटप्रिंट के शेप की है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं।
साथ ही वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में नागालैंड में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 68 मिलियन US$ का जो है एक प्रोजेक्ट भारत सरकार के साथ साइन किया है। किस राज्य ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्होंने जो है विमेंस कमांडो फोर्स एंड स्मार्ट चीता पुलिस को उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया है। और ये भारत में 4th स्टेट बन गया है जहाँ पर कि पुलिस डिपार्टमेंट में विमेन कमांडोज की स्क्वाड है। तो 22 विमेन कमांडोज को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर 2 कैपिटल्स हैं, एक तो देहरादून जो विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। वह किस देश से हैं? तो ये है इंग्लैंड से। तो यॉर्कशायर इंग्लैंड की रहने वाली एक टीचर जैस्मिन हैरिसन ने अकेले नाव चलाते हुए जो है अटलांटिक ओशन को पार किया, और ऐसा करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये 21 साल की है। तो इन्होंने कैनरी आइलैंड के ला गोमेरा यहाँ से जो है एंटिंगा तक की दूरी जो कि आपकी 3000 माइल की है, इसको तय किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इन्होंने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट इस जर्नी को पूरा करने के लिए ली है। विष्णु नारायणन नंबूतरी कौन थे? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। शक्ति गुप्ता को किस एम्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 4 एम्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्स जम्मू। और नाम याद रखिएगा डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि एम्स जम्मू के पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एम्स राजकोट की फाउंडेशन स्टोन यानी इसकी आधारशिला रखी है। कोविड-19 को रोकने के लिए किए गए उपायों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 जिले आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश के, और सही आंसर होगा अयोध्या। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो स्कॉच अवार्ड है ठीक है, इसके स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं समीर कोचर। और ये जो स्कॉच अवार्ड है ये 2003 से दिया जा रहा है। किस लिए? जो भी भारत को एक अच्छा देश बनाने और यहाँ की सोसाइटी को अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको ये स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, कैपिटल है लखनऊ। किस राज्य के अनंतपुर जिले को PM किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है PM किसान नेशनल अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसने जो है जो फार्मर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है तो इसमें जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको वेरीफाई किया है। ठीक है, 99.60% इसका जो है परसेंटेज रहा है वेरीफाई करने का। और आपको पता होगा कि स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें कि ये 6000 पर ईयर देते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, किनको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो फैमिलीज़ हैं उनको। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी की नींव रखी? तो ये रखी इन्होंने दरांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आसाम ने यानी आसाम के गवर्नर ने जो है आसाम को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है। किसके तहत? अंडर अप्सपा एक्ट के तहत। R अश्विन 400 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स मुथैया मुरलीधरन हैं। तो ये अभी भी मतलब किसने लिया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे फास्ट जो है 400 टेस्ट विकेट मुथैया मुरलीधरन ने लिए थे। इन्होंने 72वें टेस्ट में ये कारनामा किया था, जबकि R अश्विन ने जो है ये 77वें टेस्ट में कारनामा किया है। और ये जो है 4th इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 400 टेस्ट विकेट लिए हैं। इनसे पहले अनिल कुंबले
और हरभजन सिंह और कपिल देव ऐसा कारनामा कर चुके हैं। बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये मिनिस्टर फॉर जल शक्ति हैं और ये इस इवेंट में चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। आई कोल्ड का मतलब है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। तो ये सिंपोजियम जो है किस लिए लाई गई? ताकि यहाँ पर जो इंडियन डैम इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं और एजेंसीज़ हैं ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सके, ताकि डैम्स में जो मटेरियल लगता है और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो इसी सब पर बेसिस ये सिंपोजियम रहा है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये मई 2019 में फॉर्म की गई थी, ये आपको जानना चाहिए। राहुल खुल्लर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस निकाय या फिर बॉडी के पूर्व चेयरपर्सन थे? तो ये थे ट्राई के। और ट्राई की बात करें तो ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो है अब प्रेजेंट में चीफ कौन है ट्राई के, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो डॉक्टर पीडी वघेला। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार 2021-22 में भारत की विकास दर का क्या अनुमान है, यानी कितनी रहने वाली है? तो ये रहने वाली है 13.7%। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये 2021-22 लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फिस्कल ईयर 22। ठीक है, तो फिस्कल ईयर 22 मतलब 2021-22, फिस्कल ईयर 21 मतलब 2020-21। तो इस तरह से जो है आप न्यूज़पेपर में देखते हैं तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पहले इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 10.8% रहेगी, तो अब इन्होंने कर दिया है 13.7%। किसके लिए? फिस्कल ईयर 22 के लिए। और जो हमारा करंट फिस्कल चल रहा है अभी, फिस्कल ईयर 21 जो हमारा फिस्कल अभी चल रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी जीडीपी है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी 7% से, और पहले इन्होंने कहा था कि 10.6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी पॉजिटिव इन्होंने अब अपनी रिपोर्ट दी है या अनुमान लगाया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि HSBC ने भी हाल ही में अपग्रेड किया है भारत की जो जीडीपी है उसकी फोरकास्ट को। तो 11.2% इन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 2022 में इंडिया जो है ग्रो करेगा। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। जिन लिक्वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच बैंक? तो यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। डेविड मालपास इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच बैंक? वर्ल्ड बैंक। मार्कोस ट्रोइजो ये प्रेसिडेंट हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। मसात्सुगु असाकुआ ये प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स द सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑन विच डे? 19 फरवरी। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन भी आता होगा तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बिगिन at which place? India's tallest air purifier will be installed in which union territory? Recently, who took over as Director General Inspection and Safety? The first day of the spring called Pehla Fagun was celebrated in which country? Which country has decided to register Himalayan pink salt as geographical indications? ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारी वीकली पीडीएफ्स हैं, ठीक है, ये आप अगर हमारे करंट अफेयर्स की वीकली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हैं। अगर आप मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो ये आप 30 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। और अगर आप बार बार पेमेंट करने से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरे साल का एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 249 रुपीज़ का। इसमें आपको हमारी सभी मंथली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीकली पीडीएफ मिलेंगी करंट अफेयर्स की। साथ ही हमारी जो स्टैटिक जीके की वीडियोज़ आती हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो आप देख सकते हैं, वरना आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो से, जैसा भी आपको सही लगे। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है और इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।